ओके। नमस्कार दोस्तों। हम्म। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे को ज्ञान से सरोवर करने के लिए गीता जी बैठे हैं। और उसके बाद 40 मास्टर और ध्यान चलेगा। तो आइए हम सब मिलके पहले गीता जी को वेलकम करेंगे। गीता जी, बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है आपका इस मंच पे। आइए, ओवर टू यू। हाँ। नमस्ते सभी ध्यान बंधुओं को। आज हम अपना समग्र जीवन शैली में सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा वेट लॉस के बारे में। मतलब वजन वजन घटाने के लिए कुछ हमारे घरेलू उपचार, सरल घरेलू उपचार। ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे। पहले पहले हम जानेंगे कि वेट लॉस, कोई वेट लॉस कराना चाहे। बहुत होंगे। लोग हैं इसमें जो वेट लॉस करना चाहेंगे, सीरियस है कुछ लोग जिनको वेट लॉस करानी है। पुष्कर जी हैं, बबीता जी हैं। और बबीता जी। हाँ। यस। और किसी अभी को नहीं है। बबीता जी ज्वाइन किए हैं या नहीं किए हैं? अभी ज्वाइन नहीं किए बबीता जी, पर बबीता जी आल्सो वांट टू रिड्यूस योर वेट। या हम्म। वेट। ठीक है, हम वेट लॉस के बारे में आज जानेंगे। शुरू करें मैडम। या ओके। हम्म। तो वेट लॉस क्यों होता है, वेट वेट क्यों बढ़ता है हमारा? कई कारण होता है हमारा वेट लॉस बढ़ने के लिए। हमारा सेडेंटरी लाइफ, मतलब अभी कन्वीनियंस ज्यादा हो गया है। तो हमारे जो लाइफस्टाइल बदल गया है आज। ज्यादा हम बैठे रहते हैं और काम पहले से भी कम मशीन्स पर डिपेंड है। और ऐसा ऐसा होके क्या हो रहा है हमारा बैठने का, और ऐसे लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमें कुछ ज्यादा फिजिकल वर्क करने की जरूरत ही नहीं, ऐसा हो रहा है। और अनहेल्दी डाइट, हम जो ज्यादा डाइट जो लेते हैं, ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं होता, कार्ब ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा होता है, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं लोग। तो ये एक वेट गेन होने का कारण होता है। और कैलोरी डेंस की जगह जब न्यूट्रिशंस कम हो रहा है और कैलोरी ज्यादा होता है, तो ये एक कारण होता है अनहेल्दी डाइट, जिससे वेट बढ़ सकता है। और जेनेटिक का कारण वो हो सकता है। अगर कोई हिस्ट्री है तो आप घर में बड़े जैसे उसका वेट होता है, बच्चों का भी होता है, लेकिन ये 100% ठीक नहीं है। लेकिन कुछ परसेंटेज आता है जेनेटिकली, जिससे उनका भी वेट होता है। और हार्मोनल चेंजेस होता है। और मेनोपॉज जो जिनको महिलाओं को नजदीक आता रहता है, उनका भी वेट बढ़ने लगता है। और ज्यादा मेडिटेशन मेडिकेशंस लेते हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ने लगता है। और साइकोलॉजिक फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, डिप्रेशन। अगर कुछ आप इमोशनल फैक्टर्स से जूझ रहे हैं तो क्या होता है, उससे भी वेट हमारा बढ़ने लगता है। लाइक अगर आप ज्यादा तनाव में हैं, अनहेल्दी तनाव में लोग क्या करते हैं, अनहेल्दी ईटिंग करने लगते हैं। जो ज्यादा स्ट्रेस होते हैं तो उनको ये साइंटिफिकली ये है कि उनको थोड़ा मीठा खाने का मन करता है। तो अनहेल्दी ईटिंग ज्यादा होने लगता है। एज फैक्टर भी हो सकता है कुछ। मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है ना एज एज के बाद। तो मसल मास हमारा डिक्रीज होने लगता है। तो वो भी एक फैक्टर रीजन है वेट बढ़ने का। और लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं, अच्छा इनसफिशियंट स्लीप होता है आपका। जितना आपको, जैसे आपको नींद चाहिए, जितना चाहिए वैसे नींद नहीं मिलता। आजकल 90% लोग जो है नींद की वजह से ही वेट बढ़ रहा है। और जिन उनको ही नहीं पता कि वो कितना अच्छे नींद नहीं ले ले रहे। बार बार उठना या नींद चले जाना, नींद में ही ज्यादा ये होता है उनका, अच्छे से मतलब पूरी तरह से नींद नहीं होता। जो जितना 7 to 8 आवर्स कंटिन्यूअसली होना है साउंड स्लीप, उतना नहीं होता। और मेडिकल कंडीशन जिनको भी पीसीओडी होता है ना, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, उनको भी वेट बढ़ने, हार्मोनल चेंजेस होता है ना, उससे भी वेट बढ़ने का चांसेस होता है। और हम जानेंगे कि वेट क्यों बढ़ता है, हमने जान लिया अभी। वेट घटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वजन घटाना कोई एक माइंड
ये माइंड वजन घटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माइंड ही हमारा 80% माइंड होता है, और 20% ही हमारा डाइट होता है। तो पहले हम माइंड को ही बदलना है, मुझे ये करना है, मतलब माइंड को ही हम चेंज करना है वजन घटाने के लिए। 80% माइंड सेट, 20% इज ओनली डाइट। तो अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव से ही हमें ध्यान केंद्रित करके आप अपने समग्र स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, अपना मन चाहे वजन आप पा सकते हैं। यह मार्गदर्शिका आपको प्राकृतिक रूप से वजन कैसे घटाने के लिए हमें यहाँ पे हम जानेंगे। तो वजन घटाने को समझना चाहिए। मूल रूप से वजन तब घटता है जब आपका शरीर जितना कैलोरी आप खाते हैं ना, उतना आप खर्च नहीं करते। इसलिए क्या होता है, जितना आप करते हैं उससे ज्यादा हमें खर्च करना चाहिए, तभी हम स्टेबल वेट में रहते हैं। उससे ज्यादा कैलोरी जलता है तो तभी वेट नहीं होता। हालांकि सिर्फ कैलोरी घाट के दृष्टिकोण स्थायी परिणाम नहीं दे सकता है, लेकिन नहीं देखता है। एक समग्र दृष्टिकोण जो आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को संतुलित करता है, दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करता है। और ये जो एक दिन का नहीं है हमारा ये वजन घटाने कार्यक्रम, ये हमें छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन शैली में जो चल रहा है उसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाने से ही हम बदलाव ला सकते हैं। एक ही बार है मुझे इतना वेट करना, इतना लॉस करना है, एक ही बार आपने कुछ डिसीजन लिया, आपने खाना छोड़ दिया था, ये तरीका नहीं है वेट घटाने का। तो वजन घटाने में मुख्य कारक क्या है? तो पोषण, भोजन की गुणवत्ता, मात्रा से ज्यादा इसमें मायने रखता है। क्या खा रहे हैं हम, कितना खा रहे हैं हम, कैसे खा रहे हैं, ये सब मायने रखता है। क्या खा रहे हैं मतलब क्या आप खा रहे हैं, उसमें पौष्टिकांश है, जो न्यूट्रिशन है, या ऐसे ही पेट भरने के लिए आप खा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे व्यंजन है आपको मिलते हैं, कैलोरी उसमें ज्यादा होता है न, जीरो न्यूट्रिशन होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। वैसा खाना खा रहे हैं क्या आप? तो जान लीजिए, यही एक कारण होता है। ये मेन कारण होता है आपको वजन बढ़ाने के लिए, जो पेट भरने के लिए खाते हैं आप, लेकिन उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। भोजन की गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा मायने रखती है ये। तो शारीरिक गतिविधि, आपका जो गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी कैसे करें, आप दिन भर कितने बैठते हैं सोफा पे, कितने बैठते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कितना करते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट गतिविधि है, जो आप चयापचय में सुधार करने में मदद भी करता है ये। कैलोरी घटाने, कैलोरी ये आपने शारीरिक जब फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा उठना बैठना, एक ही घंटे तक बैठे रहे तो उससे भी क्या होता है, वजन बढ़ता ही जाता है। तो ये रूल से है कि साइंटिफिकली हम 20 मिनट हर 20 मिनट्स में थोड़ा उठना चाहिए, थोड़ा गर्दन ऐसा करके, थोड़ा हाथ वगैरह स्ट्रेचिंग ऐसा करना है, फिर बैठना है। जो ऑफिस में काम करते हैं ना घंटों बैठ के, उनको भी ऐसा ही करना है। हम एक ही पोजीशन पे घंटों तक नहीं बैठना है, हर 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में चेयर में ही इधर उधर हिला के, थोड़ा बॉडी इधर उधर करके ही आप आप करते ही रहना चाहिए। इससे क्या, अगर अगर कुछ और बैक पेन वगैरह भी, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, ये भी आता है उससे। तो हर एक घंटे में अपना पोजीशन, हम हर एक घंटे में 2 बार एटलीस्ट हमें अपना पोजीशन बदलते रहना है। जीवन शैली विकल्प, नींद, तनाव प्रबंधन और दैनिक आदत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब नींद आप नींद ले रहे हैं तो कितना ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, अच्छी तरह से नींद, साउंड स्लीप हो रहा है आपका। नींद भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है आपको वजन, जिससे भी वजन बढ़ता है, क्योंकि नींद में ही हमारा बॉडी जो है रिपेयर होता रहता है। जहां पर न्यूट्रिशन जाना होता है वहां पे जाता रहता है, जहाँ सभी वो उसका काम, क्योंकि नींद में भी हमारा बॉडी क्या करता है, काम करता रहता है, दिमाग काम करता है, हमारा दिल धड़कता रहता है, तो उसके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो नींद में हम माइंड हमारा शांत रहता है, लेकिन हमें वहां पे भी क्या करें, वहां पे भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए। तो आप ठीक तरह से नींद लेते हैं अच्छी तरह से, तो हम आपका जो बॉडी रिपेयर होता है, और आपको ये नहीं होता, कैलोरी से आपका कैलोरी घटता जाता है, क्योंकि दिल भी धड़कता है ना, उससे भी कैलोरी क्या होता है, ये होता है, बर्न होता है।
तो जीवन शैली विकल्प है नींद, तनाव, आप डिप्रेशन में है, कुछ अगर आप कोई पर्सनल इश्यूज है, आप तनाव में रहते हैं, ये भी एक मुख्य भूमिका होता है वजन आपका बढ़ने में। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इंसुलिन, कार्टिसोल और थायराइड हार्मोन जैसे हार्मोन, ये वजन को प्रभावित करता है। अगर आपको थायराइड है तो भी वजन, आपको पता भी होगा कि थायराइड होने से वजन आपका बढ़ता ही जाता है। तो और कार्टिसोल मतलब नींद में कार्टिसोल, अच्छे जब नींद नहीं करते ना आप, आपका कार्टिसोल ये रिलीज होता रहता है। ज्यादा कार्टिसोल रिलीज होने से भी आपका वेट जो है वो बढ़ता जाता है। पोषण, वजन घटाने के लिए सही खाना, मतलब संपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ पर आपने आप ध्यान देना होगा। संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाली कैलोरी के बिना आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें शामिल करें कि आप फल और सब्जियां ज्यादा, अपनी आधी प्लेट में आधे से भी ज्यादा आपके प्लेट में सब्जी और फल, फल मतलब फल आप सुबह खाना चाहिए। जब आप डिनर करते हैं ना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप पहले आप फल खाना चाहिए, ठीक है। और जब लंच करते हैं ना, तब आपके प्लेट में 3/4 सब्जियां होना चाहिए अपनी, आधी सब्जियां और कुछ अनाज होना चाहिए। और कार्ब जो है वो कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी और चावल एक कम होना चाहिए। 3/4 वेजिटेबल और ये दाल वगैरह होना चाहिए। अपनी आधी प्लेट को पत्तेदार साग, जामुन या क्रूसीफरस वेजिटेबल्स मतलब ब्रोकोली, फूल गोभी जैसे कलर कलर फूड्स, आप रंगीन रंगीन कलर का जो होता है ना वेजिटेबल्स, आप उसमें आपके प्लेट में ज्यादा लेना चाहिए। साबुत अनाज, होल फूड्स लेना है, परीक्षित अनाज के बजाय आप ब्राउन राइस लेना चाहिए, व्हाइट राइस नहीं लेना चाहिए आपको, अगर आप सीरियसली वेट लूज करना चाहते हैं तो। किनोआ बहुत ही अच्छा है, उसमें फाइबर ज्यादा होता है। और साबुत गेहूं आप कभी कभी ले सकते हैं, जो हम एक बार बोला था ना, उस वो थोड़ा ब्राउन कलर का होता है गेहूं, ज्यादा ब्राउन कलर का होता है। तो स्वस्थ हेल्दी फैट के लिए आपको एवोकाडो लेना है, नट्स, बीज और जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल लेना है, तृप्तिदायक होता है। और हृदय को, स्वास्थ्य को भी आपको अच्छा करता है। नट्स, वॉलनट्स और बादाम लेना है बस। और बीज में आप अ, सूर्यकांति बीज ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और कुछ फलियां भी ले सकते हैं, मूंगफलियां वगैरह। और अपनी प्लेट को संतुलित करें। एक संतुलित प्लेट में शामिल है कि 50% आपको सब्जियां, 25% लीन प्रोटीन होना चाहिए, और मतलब दाल वगैरह सब होना चाहिए। नॉनवेज लेने लेने वाले ये क्या कहते हैं, वो मछली वगैरह लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे आप फलियां वगैरह ले सकते हैं। और 25% साबुत अनाज होना चाहिए आपके प्लेट में। स्वस्थ वसा, ये हेल्दी फैट का एक छोटा हिस्सा है। और प्रोसेसर फूड से बिल्कुल बचना चाहिए, जो भी आप सीरियसली वेट लॉस करते हैं उनको। क्योंकि जब वेट लॉस अपने बढ़ने लगता है, कि आप सोचिए कि आपको कुछ बीमारी आने आता ही रहता है, आने वाले का एक सूचक है। क्योंकि वेट बढ़ने के बाद ही सब बीमारियां क्या करते हैं, आप वेलकम करते हैं सभी बीमारी को। तो आप जब भी आपको वेट बढ़ने लगा, तो ये इन सारे चीजों को आप ये करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। प्रोसेस फूड से आप बचना चाहिए। फूड मतलब कलरफुल ड्रिंक्स है ना, कोको कोला, जो भी कलर ड्रिंक्स है ना, ऐसा लगता है कि वो शुगर का पानी पी रहे हो, ऐसा लगता है। थोड़ा वो ठंडा चला जाता है ना, उसमें आप पी के देखे वो शुगर का पानी पी रहे हैं, ऐसा लगता है आपको। तो ऐसा मीठे पे चिप्स, कुकीज, जो भी कुकीज है और रेडीमेड भोजन जो भी है, उसका सेवन बंद ही करना चाहिए आपको, ठीक है। इनकी जगह फलों से बनी पानी, कोकोनट वाटर, नट्स और घर के और कोकोनट का, नारियल का पीसेस गुड़ के साथ, ऐसा स्नैक्स लेना चाहिए आपको। नारियल पानी पीना चाहिए। हेल्दी स्नैक्स जो भी है वो आपको, सीड्स भी ले सकते हैं आप स्नैक्स में, इवनिंग के स्नैक्स में। और मात्रा पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप जो खाना खा रहे हैं, उसको थोड़ा कम करना चाहिए, नहीं तो 2 घंटे के बाद एक एक खाना ऐसा खाना चाहिए, अगर आप सीरियसली वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो मात्रा को नियंत्रित करने के लिए छोटी प्लेट, आपको छोटे प्लेट ले सकते हैं। अगर बड़ा प्लेट है तो
शायद आप ज्यादा खाना ले सकते हैं। इसलिए आप छोटे, हाँ, छोटे प्लेट लेकर छोटे कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक खाने से बचने के लिए धीरे धीरे, मतलब आपका खाना जो धीरे 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 आप चबाना चाहिए अपने भोजन को। अब स्वाद भी आप महसूस भी करना चाहिए कि टीवी देखते वक्त आप क्या खा रहे हैं आपको नहीं पता। जो माइंड को भी वो क्या होता है, जो मैसेज उस वहां पे भी पहुंचता है कि आप क्या खा रहे हो। इसलिए आपको माइंडफुल ईटिंग करना है। क्या खा रहे हैं आप, उस माइंड को भी पता होना चाहिए। टीवी देखते हो तो आपने खाना खा लिया तो माइंड को पता नहीं चलता कि वो आप क्या खा रहे हैं। ठीक है। सो मात्रा के नियंत्रण करने के लिए आप छोटी प्लेट ले सकते हैं। अधिक खाने से बचने के लिए आप धीरे धीरे चबाना चाहिए, बहुत ही जरूरत है। अपने भोजन को स्वाद लेना चाहिए। और भोजन का समय, 3 मुख्य भोजन आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए कि आप उसमें कितना फाइबर फूड ले रहे हैं। ठीक है। एक लोग क्या कहते हैं, एक ही भोजन लेते हैं, फिर भी उनका अच्छा वेट रहता है, अच्छा हेल्थ भी रहता है। आजकल तो एक ही भोजन करें लोग। 3 मुख्य भोजन करें और बीच बीच में आप स्वस्थ स्नैक्स ले। रात में देर से खाने से बचना चाहिए आपको। मैक्सिमम ऑफ 8, 6 से 7 इज अ गुड टाइम, बट आप 8 के अंदर ही आपका भोजन समाप्त करना चाहिए अगर आप 10-11 बजे सोते हैं तो। ठीक है। क्योंकि नींद नींद के दौरान शरीर का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे, हमारा क्या मेटाबॉलिज्म जो वो धीरे होने लगता है रात में। ठीक है। धीमी पड़ जाती है। और वजन घटाने में हाइड्रेशन की बहुत जरूरत है। वाटर जो जितना आप कितना ले रहे हैं आप, 8 से 10 ग्लास, या अगर आपकी वजन के हिसाब से भी आप पानी को पीना चाहिए। लेकिन 8 to 10 ग्लासेस मिनिमम आपको लेना ही चाहिए। अपने दिन की शुरुआत आप नींबू के साथ ले सकते हैं। यानी अगर चाहे तो आप व्हीट ग्रास का जूस घर में ही आप बना भी सकते हैं। अगर आपको ये सुविधा नहीं है तो आप पाउडर ले सकते हैं अच्छे क्वालिटी का व्हीट ग्रास। नहीं तो आप मोरिंगा पाउडर का गर्म पानी में मिला के वो पी सकते हैं पहले, सुबह उठने के बाद। पहला पहला काम है वो आपका। तो उसके बाद क्या करें आप, हाँ, 5 बादाम भिगो के रखिए और 2 वॉलनट भिगो के रखिए और सुबह खा लीजिए उसको। ये करने के बाद क्या, नींबू नींबू नहीं तो वो व्हीट ग्रास पाउडर, नहीं तो वो मोरिंगा पाउडर, तीनों में से एक, कोई भी एक लेना। और उसके बाद वो ड्राई फ्रूट्स लेना, बादाम और अखरोट। भूख को कम करने के लिए भोजन से 30 मिनट पहले 1 गिलास पानी पीजिए। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप देखिए कि आप कैसे खाते हैं। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप 1 गिलास पानी पी सकते हैं 30 मिनट्स बिफोर योर लंच और डिनर। ठीक है। मीठे पेय पदार्थ से बचना चाहिए आपको। हर्बल चाय रात में और खीरा या जामुन के साथ पानी पी सकते हैं। अगर आप हर्बल टी, अच्छे अच्छे हर्बल टी जो मिलते हैं आप वो ले सकते हैं, लेकिन टी कॉफी से बचना चाहिए आपको, मीठे शुगर टी वगैरह। और शारीरिक गतिविधि ज्यादा चले आप, वॉकिंग, ज्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। व्यायाम वजन घटाने का एक मुख्य घटना है। यहाँ पर हम आते हैं शारीरिक घटने में। तो व्यायाम वजन घटाने के लिए एक मुख्य व्यायाम है शारीरिक व्यायाम हमारा। यह कैलोरी बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और आपके मूड को भी बेहतर करता है। कॉर्टिसोल बोला ना मैंने रात को, वो एक होता है ना, कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होना चाहिए हमारा रात को। हमारा डोपामिन होना चाहिए। मैग्नीशियम फूड लेना चाहिए, इसलिए हम डोपामिन अच्छा होना चाहिए जो हैप्पी हार्मोन होता है। सो ये हैप्पी हार्मोन हमारे व्यायाम से ही मिलता है हमको। सो व्यायाम के प्रकार क्या है, कार्डियो, सप्ताह में 5 दिन कार्डियो करना चाहिए 30 मिनट तक बस। मतलब साइकिलिंग, जॉगिंग, तैरना, ऐसा। ज- आपको कोई अच्छा लगे, आपसे हो सके तो ये किसी कोई भी एक इसमें आप कर सकते हैं। अगर आपको वेट ज्यादा है, आपको घटाना ही है, तो ये कार्डियो आपको हफ्ते में 5 दिन करना है। और शक्ति स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब सप्ताह में 2 या 3 बार वजन वजन लिफ्ट करना, ऐसा। आप छोटे छोटे डंबल से शुरू कर सकते हैं, 2 किलो या 3 किलो, ऐसे 5 किलो तक ट्राई कर सकते हैं।
तो इसमें वजन या प्रतिरोध, वो बैंड होता है ना, वो बैंड भी आप यूज कर सकते हैं, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में यूज करते हैं बैंड। सो उससे क्या होता है, हमारा मांसपेशियों में निर्माण, मांसपेशियों में अच्छा होता है। हमारा मांसपेशियां अच्छा है तो हमें वजन, हम दिखने में भी हम वजन नहीं दिखते, और क्या होता है, हम एज भी नहीं दिखते। इसलिए वो जो भी एक्सरसाइज योगा वगैरह करते हैं वो थोड़ा उसका हेल्दी, चेहरा भी हेल्दी होता है, और वो आपका उनका वजन, मतलब एज भी ज्यादा नहीं दिखता, क्योंकि मसल मास होना चाहिए हमारे शरीर में। तो योग और पिलेट्स योग, पायलट्स योग भी ये इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, योग और पायलट, जो पायलट्स में तो कोई आपको चिंता करने की या टेंशन लेने की जरूरत है, एक ही टाइप का होता है। तो वहाँ पे योग इज आल्सो बेस्ट। आप सूर्य नमस्कार मांसपेशियों का टोन करता है, ये हमारे हमारे शरीर को टोन करता है, और हम योगा करने से हमारा तनाव भी कम होता है। हमारा एक योगा क्लास भी है मेरा, और उसमें एक औरत आई थी, और वहां पे वो 1 ही महीने से आ रही है, और उसको डिप्रेशन की गोली खा रही थी, 6 महीने से खा रही थी वो। और योगा 1 ही महीने से आ रही है। लेकिन आज ही बताया उसने कि उसका डॉक्टर ने के पास फिर से गई हो, और डॉक्टर ने कहा कि गोलियां लेने की जरूरत नहीं है, आप भी गोलियां बंद करो। तो उसको बहुत खुशी हो गया, उसका डिप्रेशन कम ही हो गया 1 महीने में, और गोलियां भी नहीं खा रही हो। ये योग से इतना फायदा भी है। तो उच्च तीव्रता, HIIT इसको बोलते, हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। इसकी उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण ट्रेनिंग, उससे ये भी एक हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग है ये। और ज्यादा आप वेट ज्यादा है और उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हाई इंटेंसिव ट्राई भी कर सकते हैं। उसमें कैलोरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जल्दी कैलोरी आपका बर्न होता है, और उसके साथ तीव्र गतिविधि के छोटे विस्फोट को ये वैकल्पित करता है। हाई इंटेंसिव ट्रेनिंग जिनको हो सकता है, ट्रेनिंग जिससे ट्रेनिंग लेके ही आपको करना है। तो रोजाना की गतिविधियां, आप लिफ्ट लिफ्ट की जो रेगुलर आप जो भी काम करते हैं ना, उठना बैठना, उसमें क्या क्या करना चाहिए आपको। अगर आप लिफ्ट यूज करते हैं, 5th फ्लोर में है या 6th फ्लोर में है, आप 2 फ्लोर तक आप चढ़ते जाइए, और तीसरी फ्लोर आने के बाद आप लिफ्ट यूज करते हैं। उसके पहले आप एक या 2 फ्लोर सीढ़ी यूज कर सकते हैं। तो लिफ्ट की बजाय आप सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ पर चढ़े। सो कार चलने की बजाय आप छोटे छोटे काम के लिए आप गाड़ी लेके जाते हैं, तो आपके पास टाइम है तो आप पैदल चल सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं सुबह सुबह। टीवी देखते समय स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप हल्का व्यायाम कर सकते हैं, करते ही आप टीवी देख सकते हैं। और प्राप्त करने योग लक्ष्य निर्धारित करें, मतलब प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें, मतलब आपसे जो होता है वही आप करें, मतलब छोटी शुरुआत करें आप उससे। जैसे कि रोजाना 10 मिनट की सैर करें आप। इतना तो आप कर सकते हैं ना, छोटी शुरुआत, जैसे कि रोजाना 10 मिनट आप वॉकिंग करना, धीरे धीरे। तो आप धीरे धीरे उसको आप बढ़ा भी सकते हैं दिन ब दिन। तो 5 मिनट्स एटलीस्ट, वो 10 मिनट तो आप शुरू करते हैं धीरे धीरे से, आप पहली बार ये कर रहे हैं तो ये आपको बस माइंड में ही बोलना चाहिए कि माइंड को ही आप पहले ये करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए माइंड में। कदमों और प्रगति पर, आप प्रगति पर नजर रखने के लिए आप फिटनेस ट्रेनर का उपयोग कर सकते हैं। फिटनेस आप मोबाइल में भी ऐप मिलता है और वॉच में भी मिलता है, वो आपको वो आप यूज कर सकते हैं। तो वजन घटाने के लिए हार्मोन को संतुलित करना, वजन प्रबंधन से हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी नींद ले, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है आपका, अच्छी नींद ना लेने से भी। ठीक है। तो खराब नींद भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन, ग्रेलिन बोलते हैं उसको, और लिप्टिन को बाधित करता है, सो जिससे ज्यादा खाना खाने की समस्या होती है। हमें जो ग्रेलिन और लिप्टिन, उससे क्या होता है, हमें ज्यादा खाने को अच्छा ये होता है, रोग हम होते हैं। ये नींद नींद अच्छा हो नहीं होए तो भी ये होता है, खराब नींद है आपका है तो भी होता है। तो हर रात आप सेट कीजिए कि आपका अलार्म एटलीस्ट आप 7 टू, ऐसा माहौल ऐसा कीजिए कि आपका अच्छा नींद आ जाए। कोई
हर रात 7 to 8 घंटे की अच्छी नींद लेना आपको बहुत ही जरूरत है। एक नियमित नींद का शेड्यूल आप बना सकते हैं। वजन घटाने के लिए हार्मोन को संतुलित करना, वजन प्रबंधन, हार्मोनल हार्मोन महत्वपूर्ण वो भूमिका आप में निभाता है। और तनाव को नियंत्रित करे। क्रॉनिक तनाव आपके कॉर्टिसोल को क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे आपका फैट भी उससे बढ़ा फैट उससे ज्यादा होता है। गहरी सांस लेने, डीप ब्रीदिंग, ध्यान लगाने या जर्नलिंग जैसे विश्राम तकनीकों का अभ्यास करें। जर्नलिंग, आपने आज क्या किया, आप लिख सकते हैं। आपका वहां पे क्या होता है, हमारे जो दिमाग में आप जो भी दिमाग में है वो आपने लिखते जाएंगे तो हमारा दिमाग खाली होता है, और तनाव उससे क्या होता है, कम होता जाता है गहरी सांस लेने से और जर्नलिंग करने से। थायराइड स्वास्थ्य को समर्थन करे। अगर समुद्री भोजन, थायराइड से बचना चाहते हैं आप, तो आप नट्स और साबूदाना जैसे खाद्य पदार्थ, सीड्स वगैरह मैंने बोला ना, वैसा सीड्स वगैरह खाइए आप। 1 मिनट। ठीक है, ओके। और जैसे खाद्य पदार्थ तो आप आपके डाइट में लीजिए। यदि आपको असंतुलन का संदेश है तो थायराइड का आप चेक कीजिए कि आपका लेवल क्या है। क्योंकि वो वजन बढ़ाने का, वजन आपका ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो आपका थायराइड लेवल पे आप चेक करना चाहिए। तो क्रोनिक तनाव कॉर्टिजोल को स्तर को बढ़ाता है। इसके लिए क्या होता है, आपको फैट भी फैट बढ़ने लगता है। अंत का स्वास्थ्य और वजन घटाना। आंत का मतलब हमारा जो गट, आंत का आंत का स्वास्थ्य और वजन घटाना। ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपके गट बैक्टीरिया को आप मेंटेन करना। पाचन तंत्र, चयापचय और वजन प्रबंधित के लिए आप स्वस्थ आंत माइक्रोबियम आवश्यक होता है, जो हमारे गट में गुड बैक्टीरिया का आवश्यक होता है, जिसके लिए आप प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। दही, केफिर, ऐसे किमची और kombucha ऐसे अच्छे बैक्टीरिया को ये बनाए रखता है, बढ़ाता है। और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ गट के लिए, गट का फ्रेंड कौन है बताए, ये प्रोबायोटिक और ये फाइबर वाला ही गट को अच्छा लगता है। तो वो फल, सब्जियों, साबुत अनाज और फलियां स्वस्थ पाचन का समर्थन करती है, और सूजन को भी, इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। इसलिए गट को जो अच्छा है वही हमें खाना चाहिए। एंटीबायोटिक्स और प्रोसेसर खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। ये क्या होता है, एंटीबायोटिक्स हमारे जो गट बैक्टीरिया में अच्छे बैक्टीरिया अच्छे उगते ना, उसको भी वो बिगाड़ता है, उसका संतुलन भी बिगाड़ सकता है। तो स्थिरता के लिए आप, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपको मोटिवेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो कंसिस्टेंटी मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है स्थिरता के लिए। एक आप चार्ट बनाना चाहिए कि आप उठते ही उसको देखना चाहिए। एक चार्ट बना के उसमें आपका गोल, आपका हेल्थ गोल क्या है, हम्म, आप क्यों वजन घटाना चाहते हैं, उस वजन की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप शॉर्ट में उस वहां पे लिख भी सकते हैं। और वजन घटाने से आपको होगा क्या, क्या पाना चाहते हैं आप, उसके लिए वो भी आपने उस बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड बना के उस पे लिख लिया। जो भी आप, जब भी आप उठते हैं तो उसको आप पहले देखना चाहिए। तो दिन की शुरुआत आप उससे, आप पहली बार उसको उठते ही आपने उसको देखा तो आपको दिन, पूरे दिन आप मोटिवेट रहते हो कि आपको वो करना है। तो भोजन की स्थिति स्थापक मतलब आप उसको बनाए रखने के लिए उसको देखना चाहिए। ठीक है, भोजन की तैयारी मतलब, अगर आपने भोजन तैयार कर, बहुत ज्यादा भूख लगे, आप भोजन पहले से ही तैयार करना चाहिए। अगर भूख ज्यादा लगे तब भोजन करने के लिए मतलब पकाने के लिए जाए तो ज्यादा आप जो भी दिखेगा आप खाएंगे, और उससे भी आपको वेट बढ़ने लगेगा। तो पहले से आप भोजन तैयार करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा भूख लगने से कई कई लोग क्या करते हैं, जो दिखता है आंखों को वही खा के पेट भरने की कोशिश करते हैं। तो आपके डाइनिंग टेबल में हो सके तो आप हेल्दी फूड ही रखिए, जैसे कि नट्स, खजूर, ऐसा खाद्य पदार्थ जो हेल्दी हो ऐसा रखे। तो क्या आप वही लेंगे ना, कि तिल का, गुड़ का जो लड्डू, ऐसा कुछ भी हेल्दी रखे तो आप वो खा सकते हैं। ठीक है, तो योजना बनाया और उसे पहले से आप तैयार कर सकते हैं। नट्स, फल और भुने हुए
वो भी, ये भी ले सकते हैं आप, चने बोलते हैं ना, सिंग चना, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वर्कआउट शेड्यूल आप करें, व्यायाम के एक अपॉइंटमेंट के रूप में ले, जिसे आप मिस नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ मोटिवेशन आप बना सकते हैं, वो आपको वर्कआउट करना ही है। ठीक है। सुबह की रस्में, अपने दिन की शुरुआत स्ट्रेचिंग, ध्यान या आभार अभ्यास से करें, ताकि सकारात्मक माहौल बना रहे। सो हो गया इतना ही। एक एक मिनट और थोड़ा है, प्रगति पर नजर रखना। आप जो भी करते हैं ना, छोटे छोटे छोटे, उसको आप सेलिब्रेट कीजिए, अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को कुछ इनाम भी दीजिए। इनाम मतलब आप क्या इनाम दे सकते हैं आप? किसी भी जुनून के उसको भोजन, कसरत, और आपने कुछ भी किया, आप कैसे महसूस करते हैं, इस पर आप नजर रखने के लिए आप जर्नल का उपयोग करें। और केवल तराजू पर निर्भर रहने के बजाय आप शारीरिक परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए आप माप या आप पहले से आप अपना फोटो एक ले लीजिए पहले का, और दिन ब दिन आप क्या करते जाइए कि आपका साइज कुछ बढ़, एक महीने के बाद चेक कीजिए, हर महीने एक चेक करता रहिए, और छोटे छोटे बदलाव लेते रहिए। आपको कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप क्या करें, एक वीक में एक सिर्फ 1 किलो वजन घटाने की कोशिश की, एक वीक में, मतलब एक हफ्ते में 1 किलो करना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा है, वो कर सकते हैं। ऐसा गोल रखिए कि छोटा छोटा, एक हफ्ते में मुझे 1 ही किलो, 7 डेज में मुझे 1 ही किलो कम करना है, ऐसे छोटा गोल रखिए आप। तो इससे क्या होगा, आपको वो छोटा लगेगा, और आपको उसको ये करने में भी, घटाने में भी अच्छा होगा। सकारात्मक रहिए आप। नकारात्मक आत्मा चर्चाओं को में बदलाव करने में सक्षम हूँ, जैसे पुष्टि से बदले आप अपने आप को सहायक मित्रों और परिवार के साथ घेरे। आप एक ऐसे ग्रुप में भी हो ज्वाइन हो जाए कि आप जैसे ही वेट लॉस करते हैं वैसे ग्रुप में हो जाए। तुलना से बचे। हर किसी का यात्रा मतलब अलग अलग होता है, और एक एक हमारा अलग होता है, आपका अलग, हर एक अलग होता है, और उसके हिसाब से आप प्रगति पर अपना ध्यान ध्यान देना चाहिए। मिल और इतना सब थोड़ा थोड़ा अपने चेंज करते जाएंगे, तो आपको ये रिजल्ट 100% आएगा ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वजन घटाने के लिए। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड सभी को धन्यवाद इतने शांत रीति से सुनने के लिए।